आइए आपका अपना यूट्यूब चैनल BS एजुकेशन प्लस में स्वागत है, अभिनंदन है। और आज हम लाए हैं, इससे पहले हम समास क्या है, समास के भेद में से 3 टॉपिक पढ़ा चुके हैं। तत्पुरुष समास, कर्मधारय समास, बहुब्रीहि समास, और ये मेरा चौथा है द्वंद्व समास। यह मेरा है चौथा द्वंद्व समास, और आज हम लोग पढ़ेंगे द्वंद्व समास के बारे में। इससे पहले हमने 3 टॉपिक पढ़ा चुके थे। समास क्या है, समास कैसे बनता है, समास के कितने भेद होते हैं, और उसमें से भेद में से पहला पढ़ा चुके थे तत्पुरुष समास, दूसरा कर्मधारय समास, तीसरा बहुब्रीहि समास, और आज हम लेके आए चौथा समास जो आपका द्वंद्व समास है, और वह भी जबरदस्त ट्रिक के साथ। इतना ही रोचक जो लगे एक बार पढ़ने में मरते दम तक नहीं भूल सकते हैं, वैसा ट्रिक के साथ लाए हम लोग द्वंद्व समास को। आइए देखते हैं द्वंद्व समास क्या है। सीताराम सीताराम, माता पिता सुख दुख अपना पराया, रात और दिन यदि आपसे पूछे कौन सा समास है, तो बता दीजिए मेरे प्यारे बंधु भाइयों, ये द्वंद्व समास है, द्वंद्व समास है। देखिए, ये सीताराम, माता पिता, सुख दुख, अपना पराया, रात दिन, और ऐसे तो बहुत होते हैं, पाप पुण्य, लोटा डोरी, भात दाल, सुबह शाम, ये सारे तत्व जो होते हैं ये सब के सब उदाहरण होते हैं द्वंद्व समास के। ये जितने भी हम लिखे समस्त पद, और ये लिखे सीताराम, माता पिता, सुख दुख, अपना पराया, रात दिन, ये सभी के सभी द्वंद्व समास है। क्या है? द्वंद्व समास है। अभी हम लोग बोले थे द्वंद्व समास, इससे पहले हम लोग 3 टॉपिक पढ़ा चुके थे, और ये किसी भी समास से कोई मेल जोल नहीं करता। अन्य समास में किसी का पहला पद प्रधान हो, किसी का दूसरा पद प्रधान हो, किसी का विशेष हो, विशेष बताता हो, किसी का कोई पद भी प्रधान ना हो लेकिन तीसरा पद का बोध कराता हो, संकेत वो करता हो, लेकिन इसमें ये नहीं है। ये सब समासों से हटके है, यह अन्य समासों से हटके है। इसका देखिए डिफिनेशन, परिभाषा हम लोग लिखे हैं। जिस समास में पूर्व पद और अंतिम यानी उत्तर पद, जिस समास में पूर्व पद और अंतिम यानी उत्तर पद दोनों ही समान होते हैं, इसमें दोनों पद ही समान होते हैं। और इससे पहले हम लोग जितने भी समास पढ़े, किसी का पहला पद प्रधान, किसी का दूसरा, किसी का विशेष हो, किसी का विशेषण हो या विशेषता बताता हो, लेकिन इस समास में क्या है, ये सबसे हट के है। इसमें ना किसी का कुछ विशेषता ना कुछ हो, इसमें दिखाता क्या वो दिखाते हैं हमको, आप लोगों के सामने लाए हैं। द्वंद्व देखिए किस तरह से होता है। इसमें भी ट्रिक हम लेके आए जबरदस्त ट्रिक के साथ। चलेंगे ट्रिक की ओर। पहले एक बार परिभाषा फिर से देखते हैं। जिस समास में पूर्व पद और अंतिम पद दोनों ही समान होता है, ऐसा पद जो कि दोनों पद का समान महत्व हो, वह द्वंद्व समास कहलाता है। जैसे सीता, यह भी एक अच्छा शब्द है, महान शब्द है। राम, माता पिता, सब शब्द एक दूसरे के समपूरक होते हैं, सभी शब्द दूसरे के अपना पराया, रात दिन, ये सभी के सभी शब्द जो होते हैं एक दूसरे के समान होते हैं, सबका समान अर्थ निकलता है। इसीलिए लेकिन जिस समास में पूर्व पद और अंतिम पद उत्तर पद दोनों ही समान होता है, वह द्वंद्व समास कहलाता है। देखिए ट्रिक क्या है इसमें। ट्रिक नंबर 1, इसमें 3 ट्रिक के साथ आप इसमें से तीनों में से एक भी ट्रिक याद रखते हैं तो आपका द्वंद्व समास क्लियर हो जाएगा। पहला ट्रिक है, द्वंद्व समास में अधिक से अधिक योजक चिन्ह लुप्त हो जाता है। यानी योजक चिन्ह आपका ये रहा, ये योजक चिन्ह जो होता है, ये योजक चिन्ह अधिक से अधिक में लुप्त रहता है। पहला ट्रिक, द्वंद्व समास में अधिक से अधिक योजक चिन्ह का लुप्त होता है, लुप्त होना। दूसरा ट्रिक है आपका, द्वंद्व समास में और विभक्ति का भी लुप्त हो जाना, और विभक्ति का भी लुप्त हो जाना। द्वंद्व समास में और विभक्ति का जो होता है, द्वंद्व समास में और जो विभक्ति है उसका भी लोप हो जाना, लुप्त हो जाना, ये दूसरा ट्रिक था। और आपका तीसरा ट्रिक है सबसे जबरदस्त ट्रिक, इसको याद रखिएगा, ऑटोमेटिक बन जाएगा द्वंद्व समास बिना कुछ, ये तीनों से हावी पड़ने वाला है। यानी तीसरा ट्रिक आपका क्या कहता है, द्वंद्व समास में विलोम शब्द का बोध कराता हो, द्वंद्व समास में विलोम शब्द का बोध कराता हो, द्वंद्व समास में विलोम शब्द का बोध कराता है। आइए देखिए जरा सा विलोम शब्द में देख लेते हैं। जब विलोम शब्द हम लोग बनाते हैं हिंदी में, तो सीता का राम, माता का पिता, सुख का दुख, अपना पराया, दिन रात, देखिए सब के सब एक दूसरे के अपोजिट है, उल्टा है, विलोम शब्द है। इसलिए तीसरा टिक जबरदस्त काम करेगा। अब ये योजक जो चिन्ह रहा सीताराम, ये समस्त पद है, इसको जब तोड़ेंगे तो और की विभक्ति, ये जो अभी लिखे थे हम लोग ट्रिकों में, और विभक्ति का लोप होता है। ये योजक चिन्ह से ये योजक चिन्ह आपका है सीताराम। ये लेकिन सबसे जबरदस्त ट्रिक आपका
ये द्वंद्व समास में आएगा। विलोम शब्द का बोध कराता, सबसे गजब ट्रिक, सबसे हटके, सबसे अनोखा यह समास है द्वंद्व समास, जिसमें कोई पहला दूसरा से कोई मतलब नहीं, किसी का पहला नहीं, किसी का और कुछ नहीं, ये अपने आप में हटके है। सबसे हटके इस समाज में दोनों पद प्रधान होते हैं, दोनों पद समान होता है। और इसको समझने के लिए ये जबरदस्त ट्रिक नंबर 3 आपका बहुत ही काम में आएगा, जो है द्वंद्व समास में विलोम शब्द का बोध कराता हो। आप देख सकते हैं जितने भी हम समस्त पद को लिए हैं, सब के सब एक दूसरे के विलोम होते हैं। सीताराम, माता पिता, सुख और दुख, अपना पराया, रात दिन, ये सभी के सभी विलोम शब्द पढ़िएगा तो आपका विलोम शब्द एक दूसरे के उल्टा होते हैं। और इसका जब विग्रह कीजिएगा तो हम अभी अधिक और विभक्ति का लोप का चर्चा किए थे, जब इसको हम लोग लिखेंगे तो ये योजक चिन्ह लुप्त हो जाएगा और आ जाएगा सीता और राम। दूसरा माता में यहाँ भी योजक चिन्ह लुप्त होके यहाँ आ जाएगा माता और पिता। सुख और दुख, सुख का भी यहाँ का योजक चिन्ह लुप्त होके यहाँ आ जाएगा सुख और दुख। यहाँ अपना और पराया में यह भी आपका वही हो जाएगा, योजक चिन्ह के जगह पर हम लोग और का प्रयोग कर दिए, ये हो गया। रात और दिन, इसमें भी यही चीज हुआ। ये सारे द्वंद्व समास, इसके अतिरिक्त भी और सारे हैं, भाई बहन, सुख दुख, पति पत्नी, आना जाना, खाना पीना, लोटा डोरी, भात दाल, ये सब के सब द्वंद्व समास के ही उदाहरण हैं। तो ये सारे थे आपके सभी समासों से हट के द्वंद्व समास। और ये आपका ट्रिक नंबर 3 बहुत ही जबरदस्त है, आप इसको भी एक बार याद रख सकते हैं। तो तीनों में से जो भी ट्रिक आपको अच्छा लगे रख सकते हैं, लेकिन सबसे अच्छी और सरलतम यह तीसरा ट्रिक है। द्वंद्व समास में विलोम शब्द का बोध कराता है, बोध का देखिए बोर्ड पे लिखा हुआ, देखिए विलोम का से बोध कराता, ये आपका द्वंद्व समास कहलाता है। बस, और इसी तरह लगे रहिए मेरे वीडियो के साथ, हम डेली आते रहेंगे। यदि मेरी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और सब्सक्राइब कीजिए, बने रहिएगा। BS एजुकेशन प्लस में यूट्यूब चैनल आपका है, आपका ही है, हम भी आपके ही है। और इसी तरह से आप अपना प्यार बरसाते रहिएगा। थैंक्स, धन्यवाद।